चंडिका चंडिका दैत्य संहार करे चंडिका चंडिका दैत्य संहार करे चंडिका। जगदम्बावल पगड़ी देवी लाल हुंकार देवी लाल हुंकार देवी लाल हुंकार। जगदम्बावल पगड़ी देवी लाल हुंकार देवी लाल हुंकार देवी लाल हुंकार। हरियाली उखराई तेरी बड़गे बुटरान बड़गे बुटरान बड़गे बुटरान। हे हरियाली उखराई तेरी बड़गे बुटरान बड़गे बुटरान बड़गे बुटरान। तेरे माता मारी एक बड़ी बुटरान एक तेरे माता मारी एक बड़ी बुटरान एक बल चंडिका दैत्य संहार करी चंडिका 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 चंडिका दैत्य संहार करी बोले चंडिका मैया की चामुंडा मैया की। तू दैत्य पराक्रमी, बाकी से जितने भी बड़े बड़े बलशाली दैत्य थे उनको माँ परांबा माँ चामुंडा ने उनके प्राण हर लिए। शुंभ निशुंभ ने शुंभ से कहा अहमद्या हनिष्यामि गत्वा दुष्टं च कालिकाम् आगमिष्यामि हम शीघ्रं गृहीत्वा तामथाम्बिकम्। अब उनका क्रोध असहनीय हो गया। जब कोई कमजोर शक्ति अपने दिव्य प्रभाव को इस संसार में दिखाती है तो जो बलशाली व्यक्ति होते हैं वो बहुत क्रोधित होने लगते हैं। इसलिए सज्जनों किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। शुंभ निशुंभ ने शुंभ से कहा कि हे भाई, अभी तक तुमने सबको देख लिया, अब मुझे आज्ञा दो। मैं अभी रणभूमि में जाकर जहां पर वो काली देवी है, जहां पर वो चंडिका है जिसने इतने बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया है, उसको मारकर उसके बलाभिमान को तोड़कर अभी आपके सामने लेकर आता हूं। अब सज्जनों निशुंभ मां परांबा जगदम्बा के सामने युद्ध करने के लिए जाने लगे। अपनी पूरी अक्षोणी सेनाओं को लेकर खद्वयं बसवेश्वेन्दु नेत्रो अक्षोमीलितात्। सज्जनों, एक अक्षोणी में, कोई कहता है अक्षोणी में करोड़ों सेना होती है, कोई करोड़ों सेना नहीं होती है सज्जन। अंकानाम वामतो गति, संस्कृत में अंकों की जो गिनती होती है वो बाएं भाग से होती है। एक अक्षोणी में जितने सैनिकों की संख्या रहती है 2,18,700। एक अक्षोणी का ये परिमाण। अपनी अक्षोणी सेनाओं को लेकर निशुंभ उस युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने लगा। निशुंभोत रणे गत्वा धनुरादाय सार्गकम् चकारा सरवृष्टिं च विषयं जगदम्बिकम्। निशुंभ अब बौखला गया और आंख बूझ करके सब जगह अपने बाणों से पूरी पृथ्वी को छलने लगा। अपनी आंखों को बंद करके इतना क्रोध आ गया ताकि ये जगदम्बिका, ये परांबा इन बाणों के प्रहार से डर जाए।
देवी उसको देखकर हंसने लगी कि अरे थोड़ा रुक जा, थोड़ा शांत हो जा, इतना भी क्रोध अच्छा नहीं लगता। देवी कहने लगी, तिष्ठ मंदमते तावत् यावत् खड्गमिदं तव ग्रीवायां प्रेरयाम्यस्मात् गन्तासीयं साधनम्। अरे थोड़ा रुक जा, थोड़ा शांति रख अपने में। इतने बाण मतलब में छोड़कर इस पृथ्वी को छल नहीं कर रहा है। तेरा बैर तो मुझसे है ना, तो युद्ध कर, मुझसे कर। भगवती ने उससे कहा कि हे मूर्ख, तू युद्ध में तब तक ही जिंदा रहेगा, मेरी बात सुन ले। जब तक मेरी जो ये तलवार है, जो मेरा खड्ग है, जब तक तेरी गर्दन पे नहीं चला तब तक तू युद्ध करता रहेगा, मुझे पता है। अब मां परांबा भी उस निशुंभ के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। इत्युक्ता दर्शा देवी कृपाणेन समाहिता चिक्षेद मस्तकं तस्या निशुंभस्यात् चंडिका। देवी ने पहले उसके साथ खेल खेल में युद्ध करने लगी। क्रीडनम या पराख्यम, जिसके लिए ये सारा संसार एक क्रीड़ा स्थल है। हम बोलते हैं कि हमारे साथ माया खेल रही है, तो जो ये माया है वो भी महामाया है, वही महामाया है परांबा जगदम्बा। उसी की माया से ये संसार चल रहा है। सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यत् अस्ति सनातन। इस संसार में जो कुछ भी है वो मुझसे अछूता नहीं है। इसी पे सज्जन अर्धश्लोकी देवी भागवत पर ही इतने बड़े ग्रंथ की रचना हुई। कुछ देर तक मां परांबा ने उसके साथ युद्ध का खेल खेला। फिर अंत में अपना कृपाण निकालकर, अपनी तलवार निकालकर निशुंभ की गर्दन पर प्रहार किया और उसके मस्तक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बोले जगदम्बे मैया के, ज्वाला मैया जय। निशुंभा सा छिन्न मस्तको देव्या का बंधो तीव्र दारुणा बभ्रांत गदा पाणी त्रासयन् देवता गणा। निशुंभ का धड़ सिर कट जाने के बाद भी उसके हाथ तब भी घूम रहे हैं युद्ध करने के लिए, तब भी देवताओं को आतंकित कर रहा था। तब देवी ने अपने नुकीले बाणों से उसके हाथ काट दिए। जब शुंभ को इस बात का पता चला कि अब तो मेरा भाई भी युद्ध में मारा जा चुका है, लगता है अब मेरी भी मृत्यु नजदीक है, मुझे भी अब उस देवी के हाथों से मरना पड़ेगा। क्या किया जाए सोचने लगा। अगर मैं पाताल जाता हूं उस देवी की बात मानकर, तो मेरी जगत में खिल्ली उड़ेगी, मेरा मजाक उड़ेगा, मुझे लोग एक से एक बातें कहेंगे। और मैंने अपने भाई को भी उस युद्ध में गंवा दिया, बड़े से बड़े दैत्यों को उस युद्ध में गंवा दिया। सज्जनों, ये होता है अहंकार। अहंकार में व्यक्ति अपने सारे बंधु बांधव सबको दांव पर लगा देता है अपने अहंकार को बचाने के लिए, और अंत में स्वयं ही उसका अहंकार उसे खाने लगता है। जिस प्रकार इन शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों का अहंकार इतना बढ़ गया था, तो अंत में अब वो अहंकार स्वयं को उसे स्वयं खाने लगा। भोगम न भोगम वयमेव भुक्तम्। हम सोचते हैं कि इस संसार को हम भोग रहे हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि ये संसार हमें भोग रहा है। हम सोचते हैं कि हम क्रोध दिखाकर, अहंकार दिखाकर दूसरे को डरा देंगे, किंतु वास्तव में वो अहंकार हमें स्वयं डराता है, हमें स्वयं खाने लगता है।
शुंभ का अहंकार जब चरम सीमा पर था तो उसे लगा कि अब जो ये जिस अहंकार के कारण मैं अपने को इतना बड़ा पराक्रमी समझता था, वो अहंकार अब मुझे स्वयं खाने लगा है। अब शुंभ भी उस युद्ध में जाने लगता है मां परांबा से युद्ध करने के लिए। तत्र गत्वा चले शंभा सस्थिता जगदम्बिका त्रैलोक्ये मोहनी कांताम् अपश्यत् सिंहवाहिनीम्। शुंभ ने देखा कि पर्वत पर अपने दिव्य सौंदर्य के साथ वो तीनों लोकी मोहित करने वाली परांबा जगदम्बा शेर की सवारी पर, शेर के ऊपर विद्यमान वो जगदम्बा विद्यमान है उस पहाड़ पर। होके शेर में सवार मैया ओढ़े चुनरी, होके शेर में सवार मैया ओढ़े चुनरी, होके शेर में सवार मैया ओढ़े भाक्ष वर्णा विलोचना। देवी के दिव्य सौंदर्य को देखकर वो निशुंभ नाम का दैत्य मोहित हो गया। निशुंभ बोलने लगा कि देवी, अगर तुम मुझसे ऐसे रूप में अगर मेरे साथ युद्ध करोगी, मेरी तुम्हारे साथ युद्ध करने की ऐसे रूप में इच्छा नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना है तो अपना पहले तो ये रूप बदलो, क्योंकि मैं ऐसा रूप देखकर मेरे अंदर तुम्हारे साथ युद्ध करने का भाव ही नहीं बनता है, और मैं आया हूं युद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ। तो मां ने कहा कि अब मैं क्या करूं तेरे साथ युद्ध करने के लिए। लंबोष्टि कुनुखी क्रूरा वाक्ष वर्णा विलोचना। आप कुरूप हो जाओ, आप अपने इस रूप को छोड़कर कुरूप बन जाओ। आपके बड़े बड़े नाखून हो, जिह्वा कराल हो, भयंकर डरावनी तुम्हारी आंखें हो, तो तब तो तुमसे युद्ध किया जा सकता है। बल्कि ऐसे युद्ध में मुझसे युद्ध नहीं होगा, क्योंकि मेरे आपके साथ भाव बन ही नहीं रहे युद्ध करने के लिए। इतनी सुंदर स्त्री के साथ आखिर कौन होगा जो युद्ध करेगा। तो देवी ने भी उस निशुंभ नाम के दैत्य से कहा, किम विशीदसि मंदात्मान कामबाण विमोहिता प्रेक्षिका हम स्थिता मूढ़ा क्रूरा कालिकया विदम। हे मूर्ख दानव, हे निशुंभ, तो लगता है मेरे को देखकर कामासक्त हो गया है, इसलिए तू मेरे साथ युद्ध करने के योग्य भी नहीं है। अगर तुझे ऐसे कुरूपा के साथ युद्ध करना है तो तू जा काली देवी के साथ युद्ध कर, महाकाली के साथ युद्ध कर। मैं इस युद्ध की मात्र दर्शक बनकर रहूंगी, तेरा और महाकाली का युद्ध होगा। इत्युक्ता कालिका प्राहा देवी मधुरया गिरा जय्येनं कालिके क्रूरे कुरूप प्रियमाहवे। तदनंतर जगदम्बिका के पास खड़ी भी काली ने देवी से कहा, महाकाली ने परांबा से कहा, हे काली, इस दुष्ट दैत्य निशुंभ के साथ अपना कुरूप बनाकर इस दैत्य के साथ युद्ध करो और इसका वध करो। जगदम्बिका की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए एवं महाकाल से प्रेरित होकर, कालों के भी काल है महाकाल, करालम महाकाल कालम कृपालम, जो कालों के भी काल हैं वो महाकाल हैं, और उनकी अर्धांगिनी है महाकाली। महाकाली हाथ में गदा को धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग को धारण कर शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। तयो परस्परम युद्धम बभूवादि भयानकम। तदंतर काली और निशुंभ के साथ
दानवों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। सज्जनों, देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण अंतर्गत सप्तशती में शुंभ और निशुंभ और देवी के बीच का जो युद्ध है उसमें सप्तशती में थोड़ा अंतर है। सप्तशती में निशुंभ देवी से शुंभ देवी से कहता है, अन्यासाम बलमाश्रित्या युद्ध से याति मानिनी। हे देवी, तुम्हें अपने पराक्रम पर, अपने बल पर अब तुम अभिमान मत करो, क्योंकि तुम दूसरी स्त्रियों का सहायता लेकर तुम युद्ध कर रही हो, इसलिए अपने बल पर अभिमान मत करो। हम कभी कभार कहते हैं ना कि वो तो उसके बल पर आज इतना बोल रहा था, बाकी से वो बोल नहीं पाता है। वैसे ही शुंभ ने कहा कि तुम्हारा बल नहीं है, ये तो उस देवी का बल है। तब देवी उस निशुंभ शुंभ से कहती है, एकेवाहं जगात्यत्र द्वितीया काममा परा पश्येता दुष्टमयी एवा विशन्तु मद विभूतयो। हे दुष्ट दानव, ये तेरी भूल है। इस संसार में मात्र मैं ही एक अकेली शक्ति हूँ जो शरीरी रूपों में विराजमान हूँ। मुझसे भिन्न कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। ये सब तो मेरे रूप हैं, ये तो सब मेरी विभूतियां हैं। तू महाकाली में जिसको देख रहा है वो भी मेरा ही रूप है। तू ब्रह्माणी में ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी, तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गानी। अरे आप ही ब्रह्माणी है, आप ही रुद्राणी है, आप ही कमलानी है। तेरी ये भूल है। ये सब मेरे ही रूप है। ब्रह्माणी में भी मैं ही रहती हूँ, रुद्राणी में भी मैं ही रहती हूँ, ज्वाला में भी मैं ही हूँ, अनुसुईया में भी मैं ही हूँ। तदनंतर सज्जनों, शुंभ और देवी के बीच भयंकर युद्ध होता है। शुंभ देवी को अपनी भुजाओं में उठाकर आकाश में पहुंच जाता है वो दैत्य शुंभ। किंतु आकाश में जब वो देवी को लेकर जाता है, उसका युद्ध आकाश तक चले जाता है, उसको वहां कोई आधार ही नहीं मिलता। वो पांव कहां टिकाए। तदनंतर देवी के साथ के हाथों उसका उद्धार होता है। किंतु सज्जनों, देवी भागवत में लिखा गया है, चकर्तम मस्तकम कंठाद रुधिरोग वहम विषम छिन्नोसो मस्तके भूमो पपाता गिरसन्निभो। भयंकर युद्ध करने के बाद काली ने शुंभ के सिर को धड़ से अलग कर दिया और खून की धारा बहने लगी, जिससे वो पर्वत के समान जो विशालकाय शुंभ था वो धरा पर निष्प्राण हो गया। इस प्रकार सज्जनों, मां परांबा जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ महिषासुर धूम्रलोचन आदि दैत्यों का वध किया। आइए सज्जनों, पंचम स्कंद को यहीं पर विराम दें। षष्ठम स्कंद में वृत्तासुर का उपाख्यान है, इंद्र पर ब्रह्म हत्या लगने का वर्णन है। ओम जय अम्बे गौरी दल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कवि सूर्य प्रभाकर राजत समयोगी। ओम जय अम्बे तारे महिषासुर दुर्गासी। विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना इस दिन मदमाती। ओम जया रे मधुकर तप संहार।
समयहीन करे। ओम जय ज्ञानेश करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता भक्तन के कष्ट हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी। मन वांछित फल पावत मन इच्छा गौरी। बाती मैया घर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत गौरा जगत शिवानंद स्वामी मन भगत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावी। ओम गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम तो दिन दिन गावत मैया जी को सब ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजते प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं नमामि दहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रवीणं त्वमेव। कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। मोती चंद दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी तारे महिषासुर घाटी। राखी अपनी छाया बाबा राखी अपनी छाया। ये बच्चे पूरे तो नहीं समझा आपको यार अभी आना था।
यार दोस्तों ना करे अपने साहब जी को ढंग से खींच लेना। अच्छा जी अच्छा हाथ पाँव पूरा हाथ पाँव पूरा हाँ बिल्कुल अब भाई टीचर भी दौड़ दो ये शुरू किस शेर बराबर है क्या हम ये हेड भंडारी छ नामुल फोटो खींचे क्या बात है ये तो खींच अच्छा यो रिकॉर्डिंग मटेरियल हम तो भोगो या गए छ यो आज में तुम ना पड़ जाएगा पर गाड़ी से यो नया वारे तो सच हुआ था मैं पत यो जुआ के नाम मात्र में एक ना शिव संकल्प संकल्पम गणपति समुखे संस्थाप्यो हरि ओम जगराय जगदिदाय नागारणाय सुदियाय जविभूषिताय गौरीशाय गणनाथ नमो वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमो नमस्ते गुरुरूपाय परिरूपाय ते नमो विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक तां विघ्न शत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रदेशपदेति प्रला प्रदेति विद्या प्रदेति गैरे तुदिते स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव लम्बोदर नमस्तुभ्यं सत्त्वं मोदकभ्यो निर्विघ्नं कुर्मे देवो सर्वकार्य सर्वा ओम भूर्स्वर्गं गणेश्वराय नमो नमः हरि ओम ओम पांपतिभुराय नमो नमः ओम देवदानव संवाते मध्यमाने मोदते उत्पन्नो सीता कुम्भं विष्णु विता स्वयं ततो हि सर्वतीर्थानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवो स्वयं तमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवास वैदिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामः फलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भव सान्निध्यं कुर्मे देव प्रसन्नो भो सर्वदा नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय च मङ्गलाय सुपासहस्ताय च शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ओम भूर्भुवस्सुः अपाम्पतिगुणाय नमो नमः हरि ओम आत्मप्रसादं समर्पयामि तेभ्यो नमो नमः हरि ओम ओम गणादि प्रथमाध्यायेभ्यो नमो नमः पाठ्योत्पाद्यं मत्स्योदयं मुखेन आत्मनं समर्पयामि तेभ्यो नमो नमः गणादि प्रथमाध्यायेभ्यो नमो नमः गन्ध अक्षत पात्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य Hare
ना ना रोटी भाव यो नहीं जाओ अभी वो ना वाले बने भाभी हो नहीं सब भाभी जने नमो भगवते पुरुषाय ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपि गजम्बो
वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमो नमस्ते गुरुरूपाय परिरूपाय ते नमो विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक तां विघ्न शत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रदेशुगदेति फला प्रदेति विद्या प्रदेति गैरे सुखिते सुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव लम्बोदर नमस्तुभ्यं सत्वं मोदकभ्यो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्य सर्वदा ओम भूर्भुवं गणेशाय नमो नमः हरि ओम महा ओम पांपतिभराय नमो नमः ओम देवदानव संवाते मध्यमाने मोदते उत्पन्नो सीता कुम्भं विष्णु विता स्वयं ततो हि सर्वतीर्थानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवो स्वयं तमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवास वैदिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतो काम फलप्रदा तत्प्रसादादिमां यज्ञं कर्तुं ये जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देवो प्रसन्नो भो सर्वदा नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेताय मंगलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ओम भूर्भुवः अपाम्बुधगणाय नमो नमः हरि ओम महा आत्मप्रसादं समर्पयामि तेभ्यो नमो नमः हरि ओम ओम गणादि प्रथमाध्यायेभ्यो नमो नमः पाठोत्पाद्यं मत्सूर्यं मुखेर आत्मनं समर्पयामि तेभ्यो नमो नमः गणादि प्रथमाध्यायेभ्यो नमो नमः गन्ध अक्षत पात्र Bye.
यही बना लगा ना बना
कन्हैया खेल गेंदवा मेरो मातली दुर्गा बना खेल गेंदवा मेरो चपली नारायण गंगा खेल गेंदवा मेरो चलबली नारायण गंगा खेल गेंदवा मेरो चलबली नारायण गंगा खेल गेंदवा गंगा खेल एक पूजा सबके माता पूजा कमल फूल एक पूजा सबके माता पूजा कमल फूल तीजा हस्त चक्र माता चौदह मंदिर सूल तीजा हस्त चक्र माता चौदह मंदिर सूल या देवी सर्वभूतेषु चंडिका भवानी दुष्ट दर वाली माता तेरी बारात
पीछे से उंगली उठा रहा है। नमस्ते मंगमणे नमः कैट भारणे नमस्ते निकाले नमस्ते सुमंगल सुनाथ मुगाते जागतमी महादेवी तपस्वी तुम कुसुमे अहंकारे से दुपाए पतुरगा कामांगी सुप्रपाता अद्भुतमृता ब्रह्मदेहा दवासा ज्ञानानां साधयन्ति किमृतहिता ज्ञानदिव्य प्रबोधा सा ज्वाला दिव्यमूर्ति पदुधृतं चण्डमुण्डे पतन्ते ओम रां ह्रीं रूं वर्मयुक्ते सवगमनगतिर्भीषणे भीमवक्त्रे क्रान्तिं गुं दूरमज्जगदितं मध्यन्ति गसन्ते
तारोतारयन्ति सोवितं चन्नमुण्डे पतन्दे भद्रकाली मोटे विकरणे तारकाहारकण्ठे सादालाभिषमुतं चन्नमुण्डे पतन्दे खम 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 खरगस्ते वरकर्णिवे सूर्यकान्ति स्वतेजा विद्वारावलीनां भवन्ति कर्णिका ओम ह्रीं सिंह सिंह कपाले प्रसहिता चन्निं चामुण्डनित्ये रं 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 रंकार सप्ते कारपूते सुरन्ते कारकारी सुरनमिति कालरात्रि विकारी दैलो चम्बसकारी स्वगुरुतं तन्मुण्डे वन्दे दण्डपदण्डा डमरुडिमिनिमान् घण्टसङ्कारनादे नित्यन्ति तानवे साथातविवे निर्मला मन्त्रमाला पुत्रो पुत्रो वहन्ति जीवन्ति जमन्ति स्वर्गस्यं पातकं जादिनाथं प्रत्यक्षं सिद्धरूपं समसंवदनं साधनीनाम् एवं दीर्घदेशं भगवैरं सत्यसत्यं मन्त्राणां सूत्रः पातमां ज्वालसुगारिः ओं देवी हरि ओं ज्वालायै नमो यदखिलं पदभ्रष्टं मातायनं तदितसंघं परिपूर्णं तदस्मै हरि ओं ओं सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु रुद्राय नमो ओं गुरुस्वरूपाय नमो हरि ओं ओं गंगाधर महादेव प्रसाद महेश्वर ओं बुद्धं निस्सन्नो हरि ओं योनि पूजा जगत्पति कर्तितो योनि नमो नमः हरि ओं पश्चिम दिशायां पूर्वाग्रभागं योनि सेवन्ति मैत्री योनि देवसी सिद्धावा पुत्रस्य दक्षिणं योनि नमो नमः हरि ओं मैं तेरे सामने बताऊं एक थाली दे दो एक थाली में जाता है या जो भी होता है एक थाली एक नाव बांध दो नाव बांध सामने गिरते छाया हां वर्मा जी ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली दुर्गा क्षमां शिवादाते स्वाहा सदा नमोस्तुते ओम श्रीमदग्नि स्वाहा वो नाव बांध वर्मा जी उठिए ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली दुर्गा क्षमां स्वाहा श्रीमदग्नि स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली दुर्गा क्षमां स्वाहा ओम श्रीमदग्नि स्वाहा ओम सर्ववराजन मुक्तो धनदान सुदान्तं सोमत साधन भविष्यति ओम स्वाहा ओम हरि ओम लक्ष्मण भगवती माताय नमः परिपूर्णं तदा तुमे हरि ओम अधोम ओम एन बतो बलिराजा दानवेन्द्र महाबलतेन तां लक्ष्मीमान तलमान्तरा हरि ओम 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 अनंतवारनपति कुंगवामहि ज्ञानवारनपति कुंगवामहि ध्यानवारनपति कुंगवामहि वसोमहामदाने कलदं तुलागं गमूर्ते स्वाहा हरि ओम तदुवीर पूजनम कुबेर विलाय नमो गंगाक्षतं समर्पयामि ते नमः हरि ओम पश्चिमे सांविलाय नमो गंगाक्षतं समर्पयामि ते नमः उत्तरे अथर्विलाय नमो गंगाक्षतं समर्पयामि ते नमः दक्षिणे यजुर्विलाय नमो गंगाक्षतं पूर्वमिदो न्यूदा तथा भयं प्रविशतो नोयदं इंद्राय स्वाहा नमः स्वाहा अत्यादितो अरुणदितो विजयेन वतेन ओमेन सम्यान्त आवते तिरिति दिवि बिन्दनानि ओमिदन्माय स्वाहा नमः स्वामितमस्तु वेकजमवामिकावधत्ते गोप्यानहोत वाजनं देवी रातो योगं वर्षोदे गुप्तान् भादस्ते नायं वादस्ते कविनो अद्य स्वाहा नमः ओमवानिचादि सदनं समुद्रायं श्री स्वाहा नमः ओमदानमदिनाय परम समुद्रागं सीतं श्री स्वाहा नमः ओमदानमदिनाय हवे हवे सोतं सूरमिन्दोयामि दिनं साधनं समुद्रे उष्णानि होमं ददिवादि देवासक्तिनाय अग्निमयात्मयं तदुं स्वाहा ओम स्वाहा हरि स्वाहा सुमिराय सोम ओम संमिराय मासगुं स्वाहा सुमिराय स्वाहा सुमिराय स्वाहा संतमोयाय सुनि प्रसोगानं सुमित तदं स्वाहा स्वाहा गणपतवरं विदुदं
देवति भावनं स्वाहा दावं हरि ओम जयति मंगलाय भद्रकाय गवंदकाय मंगलाय स्वाहाय सुमतवालाय सांगाय शिवाय शिवाय स्वाहाय स्वाहा ओम हरि ओम सूर्याधारे भव संपर्यंतं सुसत्वाय भव स्वाहा संपर्यंतं सुसत्वाय भव स्वाहा ओम विशाखाचार्य भव मिनाशल्कं उद्वाराति भव स्वाहा विशाखाचार्य भव मिनाशल्कं उद्वाराति भव स्वाहा ओम समाधि भव स्वाहा समाधि भव स्वाहा समाधि भव स्वाहा ओम नारी भव स्वाहा नारी भव स्वाहा नारी भव स्वाहा नारी भव स्वाहा ओम सदृशपरितारि सत्सुखशक्ति सर्वसमानमो भक्तापरमो कमी सत्पदातो अकमो सन्मतो देवं स्वाहा भव स्वाहा ओम जाता राजा भगो जातिमति सदांति अवसं नाम सुतोस्दिवा भगवति स्वाहा दावनं पतमानं विदुषानि भगवानं हरिओम ओम प्रभु सर्वसत्तानं सन्ति संसारनं स्वाहा ओम स्वाहा 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 ओम हम यमिके माये गणेभ्यो स्वाहा गुरुभ्यो स्वाहा मातृभ्यो स्वाहा मातृभ्यो स्वाहा नायकेभ्यो स्वाहा नायकेभ्यो स्वाहा स्वाहा वेदसे सुनवाम सोमराति यतो निजातिविदो सन्नः परे खदति दुर्गान् विश्वामेव सिन्धुताचनि ओम हरि ओम दुर्गायै स्वाहा दुर्गायै स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं वामे प्याणां त्वा गणपतिं हीनां त्वा गणपतिं वा वसो वाहं जाने गतं तुम जाति ओम गणपति स्वाहा कामं प्राणं कतुमानं वैदो शांति वचन ग्रागं सकलमस्ति सुखदां सावधाना भवन्तु ते हरि ओम ओम तस्मै विद्यायै स्वाहा ओम तस्मै विद्यायै स्वाहा ओम तस्मै विद्यायै स्वाहा ओम तस्मै स्वाहा ओम तस्मै स्वाहा ओम हरि ओम ताराय स्वाहा ओम चामुण्डाय स्वाहा ओम कनिकाय स्वाहा ओम कनिकाय स्वाहा देवी स्वाहा ओम बिंदवासिनी स्वाहा कनिकाय स्वाहा हरि ओम यज्ञ पुरस्कार विवाह होना विवाह की तैयारी कीजिए बराय स्वाहा ओम पासाय स्वाहा ओम स्वाहा ओम तस्मै स्वाहा ओम स्वाहा 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 ओम स्वाहा ओम मुनि स्वाहा अभ्यो स्वाहा ओम प्रत्याचार प्रत्याचार स्वाहा ओम प्रत्याचार प्रत्याचार स्वाहा आधार सत्याचार प्रत्याचार स्वाहा प्रतिनिभ्यो स्वाहा प्रतिनिभ्यो स्वाहा ओम काली स्वाहा लक्ष्मी स्वाहा सरस्वती स्वाहा ईसाई स्वाहा गंगाई स्वाहा सरस्वती स्वाहा हरि ओम जय पशंति सिद्धाता हरि ओम जय काजी सचिने हरि देखा सब ओम महालक्ष्मी हरि ओम महालक्ष्मी सावधाना भवन्तु सर्वे हमारे बने दूसरे दिवस रात में को लोग दादा दुर्गम पाहा के भगवान का स्वाहा स्वाहा के दिवस में सब पर वचन
ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामयति कथनौ ससत्य सकौ शुभदरिकाङ्कां प्रीतवासनी मों सुनद्वारै शाङ्गायै शतद्वारै सतिकायै शवानायै स्वाहा ओम दुर्गे स्मृता हर्षभी नमस्ते सुल्कंसा सबको नाभ्या पुष्पं एकला पुष्पं तन्नम देतानातं स्वाहा विगुण समय दुर्गम नमस्ते प्लावना फलकं स्वाहा Isingamiasa kanu ibnabana tasukun ibnam paha Isingamiasa asan masan kita satina kumtada taklum paha Ayo bukan nama masan tada masan kumadu kutu manjam paha Pasal usari anggun kajatani tasbata karbani isam paha Parival kursan dewi titi taiki tam sarga tunasan tasuk maragam paha Menjamasan tanga juga jaga zukum dewi Kaki nasi mungam paha Nama soru macam bersata dewi tunasan surikan suratam paha Pulai bermata tinika pangutam pokon omnasur dasan omnam paha Anak soi barbilan tonyan bisik tenikam bisukam paha Anak दिवस है। आज है श्रीमद चमोली जिले के बनवारा ग्राम में गोपेश्वर के पास जो 13 किलोमीटर दूरी बनवारा ग्राम है। बनवारा ग्राम में श्रीमद देवी भागवत एवं लक्ष्य महायज्ञ ज्वाला देवी का लक्ष्य महायज्ञ हो रहा है। आज नवम दिवस है। सुबह पंचांग पूजा हुई और इसके पश्चात जल यात्रा हो रही है और जल यात्रा के पश्चात फिर श्रीमद देवी भागवत की कथा होगी। जल यात्रा का विधान यह है कि यज्ञ समाप्त होने के पश्चात जो अवभृत स्नान है उसको जो है ये जल यात्रा कहते हैं। जल यात्रा में जो है 108 कलशों का विधान है और उस कलश यात्रा जल यात्रा गंगा जी में जाएंगे और गंगा जी में जो है गंगा जी की पूजा होगी। गंगा लहरी का पाठ होगा, गंगा सहस्त्र नाम का पाठ होगा। वहाँ पर श्रीमद देवी भागवत पुस्तक का पूजन होगा और यज्ञ की जो यज्ञ पुस्तक इत्यादि है उनका पूजन होगा। व्यास आचार्य इनका पूजन होगा, मांगलिक स्नान होगा एवं सभी ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा पूजन वहाँ पर होगा, हवन इत्यादि होगा। और उसके पश्चात सारे शुद्धि जो आज तक जो दोष है प्रथम दोष से लेकर के जो है आज तक जो दोष है यज्ञ में जो भी दोष आया जितना भी दोष आया अनेक प्रकार के दोष दैहिक दैविक भौतिक प्रकार के दोष या शारीरिक दोष या मानसिक दोष जितने भी दोष हैं वो उन दोषों के निवृत्त प्रायश्चित करने के लिए ये प्रायश्चित दोष के प्रायश्चित करने के लिए जल यात्रा का विधान होता है, अवभृत स्नान का विधान होता है। यज्ञ में अवभृत स्नान का बड़ा महत्व है। बिना अवभृत स्नान के यज्ञ अधूरा होता है, इसलिए शास्त्रों में पुराणों में अवभृत स्नान का बहुत महत्व है। यही इसकी जो है विशेषता है और इसके पश्चात यज्ञ की जो है पूर्णता प्राप्तता और सफलता जो है सिद्ध होती है। यह जल यात्रा का पूर्ण विधान है।
आगे वाले नीचे बैठ जाए, हमको दर्शन करने दें।